भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश, जिनमें उनके आदेश क्या हैं, उन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आदेश दिया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सभी धर्म कर्तव्य छोड़कर केवल एक कर्तव्य को ध्यान में रखकर तुम चलो, और वह कर्तव्य है माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण ग्रहण करो, मेरे हो जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी दुखों से, पापों से, पीड़ाओं से मुक्त करूंगा, ये वायदा करता हूं, वचन देता हूं। मां शुच, तुम शोक मत करना, चिंता मत करना। भटकाओ कि इस दुनिया में बहुत कुछ है, पर अपना हाथ मुझे पकड़ाओ, मेरी शरण ग्रहण करो, प्रभु के हो जाओ। मेरा वचन है कि मैं तुम्हें समस्त दुखों से, पापों से छुड़ाऊंगा, तुम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ, चिंता मत करो। इतना बड़ा वचन भगवान श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को। यहां शिष्य के प्रति एक गुरु का अनंत प्रेम व्यक्त हो रहा है। इतना बड़ा कृपा पात्र बन जाना कि वो ये कह सके, मैं छुड़ाऊंगा तुम्हें, मोक्षयिष्यामि, तुम्हें मुक्त कर दूंगा, छुड़ा दूंगा तुम्हें, सर्व पापेभ्यो, उन समस्त पाप रूप कर्मों से जो तुम्हारी जिंदगी को दुख से भरते हैं। बस इतना तुम्हारा काम है, मुझे पकड़ना तुम्हारा काम है, और तुम्हें छुड़ाना दुखों से मेरा काम है। इस दर पर आना तेरा कार्य है, और तुम्हारा उद्धार करना मेरा कार्य है। निश्चित रूप से भगवान को हम पूर्ण रूप से उसका अवलंबन ले लें, उसका सहारा ले लें, यह एक महान संदेश दिया गया है। साथ में कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य, बस और सारी चीजें जो तुम अब तक कर रहे हो, उन सबको जो तुमने समझ लिया कि इससे तुम मुक्त हो जाओगे, वो सारी चीजें छोड़ो। सबसे बड़ी चीज है कि प्रभु की शरण ग्रहण कर लेना। क्योंकि हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूं, यही मुझे सारा सुख देगा। जैसे मनुष्य धन के लिए पागल होकर बहुत कुछ खोता है, वो सोचता धन आ गया, एकमात्र ये पकड़ लिया तो सब कुछ हो गया मेरे जीवन में। तो धन के लिए स्वास्थ्य खोया, घर परिवार का प्रेम खोया, खुद का ध्यान नहीं रखा, अपनी नींद गंवाई, अपनी सारी वो कीमती चीजें जो भगवान ने निशुल्क रूप से दे रखी थी, लेकिन थी बहुत कीमती, उस सब को दांव पर लगा दिया कि ये चीज मुझे आगे पहुंचाएगी। बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, पैसा आ गया तो बाद में सेहत भी ठीक कर लेंगे, सारी जिंदगी चैन से सो लेंगे, पर अभी कम से कम पैसा तो आए। पैसा आ गया तो उसके बाद में चैन की नींद अपने आप आएगी। ये सब सोचकर व्यक्ति ने एक रास्ता पकड़ लिया, और अपने उस रास्ते को पकड़कर सेहत खोई, घर का प्रेम खोया, नींद खोई, चैन खोई, बीमारियां अपने शरीर में अपने दूर हो गए। जिंदगी से दूर हो करके आपने जीवन जीने के लिए साधन जोड़ा, और बाद में क्या होता है, वही सारी चीजें वापस लाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है।
तो नींद देकर पैसा मिल गया, सेहत गंवाकर पैसा कमा लिया, घर का समय देकर के पैसा कमा लिया, खुद को खराब करके पैसा कमा लिया। अब वापस लाने के लिए पैसा खर्च करता, नींद आए नहीं आएगी, सेहत बन जाए दवाई मिल जाएगी, सेहत नहीं मिलेगी, नींद की टैबलेट मिल जाएगी, पर वास्तविक नींद गई। वक्त बीत गया तो घर का समय हाथ से चला गया, आपके कीमती जीवन आपके हाथ से निकल गया। अब उसके बाद आप कुछ भी प्राप्त करते रहें तो सब कुछ अधूरा। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ संसार के चल कर के हम सोचते हैं कि ये भी मिले वो भी मिले। श्री कृष्ण ये कहते हैं और सारे कर्तव्य कर्म करते रहिए। कौन से कर्तव्य कर्म? यज्ञ, दान, तप, साधना, ये तो करनी ही है, इन्हें तो नहीं छोड़ना। लेकिन सांसारिक उन चीजों में, अपने वर्ण आश्रम के धर्म निभाने में, आप कर्तव्य कर्म करने में इतने आगे मत निकल जाना कि तुमसे परमात्मा छूट जाए। दुनिया की चीजें इकट्ठे करते करते तुमसे परमात्मा ना छूट जाए। तुम भले ही कितनी भी तरक्की दुनिया की करो, तुम मकान भी बनाओ, दुकान भी सजाओ, सारी चीजें करो, लेकिन परमात्मा ना छूट जाए। आपने सब कुछ पकड़ने की कोशिश की परमात्मा को छोड़कर। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेहत को ध्यान में रखकर पैसा कमाना है, नींद को ध्यान में रख कर के पैसा कमाना है, अपने बच्चों को समय देते हुए अपना पैसा कमाना है, अपना ख्याल रखते हुए पैसा कमाना है। अपने परमात्मा ने जो तुम्हें कृपा पूर्वक दिया है उसे हाथ में लेकर के फिर आप सांसारिक साधन इकट्ठा करिए। लेकिन अगर आप इन सब को छोड़ करके एक चीज के पीछे पड़ेंगे तो कल्याण नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि बस ये ध्यान रखना, माम एकम शरणम ब्रज, मुझे मेरी शरण को अवश्य ग्रहण करो, परमात्मा न छूट जाए। परिणाम क्या होगा कि तुम परमात्मा को पकड़ोगे, परमात्मा की शरण ग्रहण करोगे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से, दूषित कर्मों से जिनका परिणाम दुख है, उन सब से मोक्षयिष्यामि, उन सब से छुड़ा दूंगा तुम्हें। मां शुचे, शोक मत करो, चिंता मत करो। तो ये ध्यान रख लीजिए कि हमारा सभी जीवों का कर्म धर्म एक ही है कि जीव को परमात्मा का होकर ही जीना है, परमात्मा का होकर के ही रहना है, परमात्मा का होकर के ही कार्य करना है। आप संसार के होकर संसारिक बन करके अगर ये चाहते हैं कल्याण होगा, तो यही एक बात ध्यान रख लेना कि कभी कभी किसी नदी में बरसातों में पानी आ गया और दिखाई दिया कि ये हमेशा रहेगा, तो हमेशा नहीं रहता। हिमालय से जुड़ी नदी में ही हमेशा जल रहता है। परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही हमेशा हरा भरा, शांत और संतुलित और तृप्त रहता है। अन्यथा संसार के अंदर रहते रहते सांसारिक तृप्ति थोड़ी देर के लिए लगती है कि हम बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुलित और बहुत आनंदित हैं, लेकिन यह संतुलन खो जाता है उतार चढ़ाव की जिंदगी में। परमात्मा से जुड़े रहने का परिणाम ये होता है कि मौसम कोई भी आए, सुख का आए, दुख का आए, हानि का, लाभ का, जीत का, हार का, मान का, अपमान का, आप अपने भीतर से संतुलन बनाए रखोगे कि मेरे सिर पर मेरे प्रभु का हाथ है, संभालने वाला मेरे साथ है, जिसने अब तक निभाया आगे भी निभाएगा, मैंने तो अपना हाथ उसे पकड़ा दिया है, संभालने वाला संभाल रहा है, कर्तव्य करना मेरा कार्य है, संभाले रखना उसका काम है, उसके दर पर आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना मेरे प्रभु का काम है। तो वो अपने आप को उसे सौंप कर आनंदित और शांत रहता है। इसलिए ये कहा जाता है कि नदी किनारे के जो वृक्ष हैं वो नहीं सूखा करते, क्योंकि उनकी जड़ें नदी के जल तक पहुंची हुई होती हैं। जिसने परमात्मा के किनारे, उसकी समीपता में अपनी जड़ें जमा ली हो,
तो ये ध्यान रखना कि वो नदी में नहीं है, नदी के किनारे है, संसार में है, किनारे पर है, दुनिया में है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि उसने हाथ पकड़ा रखा अपने भगवान को। जैसे पेड़ ने अपनी जड़ें पहुंचा रखी हैं नदी के जल तक, उस जगह तक जहां परमात्मा का वास है, मतलब जल तक वो पहुंचा हुआ है पेड़, उसकी जड़ें। तो दिखाई तो देता है कि वो सूखे में खड़ा हुआ है, दिखाई तो देता है कि संसार में हम खड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि इसकी जड़ें कहाँ जुड़ी हुई हैं। उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं जल से, परमात्मा से जुड़ी हुई है, जो उसे हरा भरा करने वाली चीज है, उससे जुड़ा हुआ है। आप भी संसार में रहिए, दुकान पर बैठिए, अपना कर्तव्य कर्म निभाइए, लेकिन अपना आत्मा, अपना हृदय भगवान को दीजिए, भगवान में लगाए रखिए। भगवान में आपका हृदय जुड़ा हुआ है और मन से, बुद्धि से आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात बनेगी, कबीर तो पिए भर चला, माया मोह से तोर, गगन मंडल आसन किया, काल रहा मुख मोड़। कबीर साहब ने लिखा है, बड़ा सुंदर वचन है उनका। कबीर तो पिए पर चला, अपने परमात्मा की ओर चल पड़ा है। और चला है कैसे? मोह से, माया से संबंध तोड़ करके चला है। जैसे कोई वधू अपने पिता के परिवार से उधर से पीट करके चल पड़ी और पति के घर की ओर चली, तो वो पिय, वो परमात्मा कबीरा तो पिए पर चला, भगवान की ओर मुख करके चल पड़ा। उस शहर से, गांव से, घर से, सब से रिश्ता तोड़कर उधर पीट करके, जिस माया की दुनिया में रह रहा था, जिस मोह से बंधा हुआ था, वो सब को छोड़ करके चल पड़ा। गगन मंडल आसन किया, अब उसका आसन जमीन पर नहीं, परमात्मा में है। जो मैंने आपसे कहा था कि नदी के जल से जुड़ी हैं पेड़ की जड़ें, ऐसे ही भक्त की जड़ें ऊपर जुड़ी हुई होती है, क्योंकि इंसान को ये माना गया, मनुष्य को, कि ये उल्टा वृक्ष है। इसके हाथ पांव, ये शाखाएं नीचे की ओर हैं और इसकी जड़ ऊपर है। ये सहस्रार चक्र, इसे ऊपर से ही जुड़े रहना है। इसलिए गुरु की शरण जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो गुरु केवल अपना ज्ञान ही नहीं देता, अपना अनुभव भी शिष्य को देता है। और केवल अपना ही अनुभव नहीं देता, परवर्ती गुरुओं का अनुभव साथ देता है, शास्त्रों में ऋषियों के अनुभव को देता है। उससे भी ज्यादा जब और ज्यादा खुश हो जाता है और शिष्य को पात्र समझता है, तब फिर वो परमात्मा जो उसके अंदर अनुभूति कर रहा है, उसका अनुभव भी शिष्य को देता है। इसलिए कहा जाता है सारे रिश्ते संसार के हो सकते हैं, लेकिन इस संसार से, लोक से और परलोक तक का एक रिश्ता गुरु का रिश्ता है। वो जोड़ता है आपको ऊपर से। इसलिए जब भीष्म पितामह ने पूछा था, युधिष्ठिर क्या जानना चाहते हो, तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि घर गृहस्थी को, राज सत्ता को, इस सब को, शासन को चलाते हुए व्यक्ति परमात्मा का होकर जी सकता है, मोह से ऊपर उठ सकता है, पाप पंख में, पाप के कीचड़ में ऊपर उठकर कमल की तरह खिल सकता है। गृहस्थ में रहकर संयम साधना संभाली जा सकती है, नियम बनाए जा सकते हैं, मोह ममता से ऊपर उठा जा सकता है, कर्तव्य साधना निभाई जा सकती है। प्रेम को इतना विस्तार दें कि तुम्हारा प्रेम भगवान से जुड़ा हुआ रहे, अपने बच्चों से, परिवार से भी जुड़ा रहे, लेकिन वो मोह का धागा काट देना जो तुम्हारी उड़ान को रोकता है।
युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, महाराज आपने बता तो दिया, लेकिन ऐसा संसार में उदाहरण देखने को मिलता नहीं। कौन ऐसा है जो इस दुनिया में संसार के अंदर रहे और संसार का कीचड़ उसके पांव में ना लगे और ये दलदल उसे नीचे की तरफ ना खींचे। तो उन्होंने इतिहास सुना दिया, देवल ऋषि का और उनकी बेटी सुवर्चला का। उदाहरण देकर के कहा कि जैसे उसने कहा था उस कन्या ने कि मेरे लिए वर ढूंढ रहे हो, लेकिन आंख वाला भी और नेत्रहीन जैसा जीवन जीता हुआ भी, दोनों ही चीजें हो किसी में, आंख वाला अंधा, ऐसा ढूंढ दीजिए। और ये बात सुनकर कितना बुरा लगता है, लेकिन पिता जानते हैं आध्यात्मिक विद्या में पली बढ़ी मेरी बच्ची जो कह रही वो बहुत ऊंची बात कह रही है। और जब बहुत सारे ऋषि कुमार आए, युवक लोग आए, उन सब के बीच कन्या ने सबका अभिनंदन करने के बाद जब ये कहा कि आप में कोई आंखें भी रखता और अंधा भी हो, वो जरा सामने आए। तो सब लोग सुनकर, क्योंकि गहराई में नहीं गए, उनको लगा कि ये कन्या, इसकी बुद्धि ही नहीं है, अबोध है, भाग गए सभी, बुरा भला और पिता के लिए कह दिया। बाद में उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु आया और जिसने अपने ढंग से समझाया कि सारी दुनिया की आंख परमात्मा है, उसके कारण ही हमारी आंखें देखती हैं, ये इंद्रियां काम करती हैं, हाथ पांव चलते हैं, जिह्वा चखती है, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, सबकी आंखें परमात्मा है, उसके कारण हम सब लोग देखते हैं। लेकिन जिसने आंख दी, जब हम देखते हुए भी उसे नहीं देखते, उसे नहीं पहचानते, उसके संसार में अपने परमात्मा को, करतार को नहीं देखते, तो आंख होते हुए भी हम अंधे हैं। 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंदधाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर इष्ट कृपा व गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2025 प्रातः 8 बजे। विशेष 7 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।